वेलकम बैक टू जॉय शेयरिंग चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। दिस इज़ अ बिट डिफरेंट एनवायरनमेंट। ओके, दाढ़ी काफ़ी बढ़ चुकी है, एक हफ्ते से ऊपर हो चुकी है ऑलमोस्ट। एंड आज मैंने फेस वॉश यूज़ किया है वीको का ये टर्मरिक फेस वॉश। ओके, फाइट्स एक्ने, पिंपल एंड हेल्दी एंड क्लियर स्किन, जेंटल, नेचुरल एंड वेगन। Now this is a different environment for me today, so audio में थोड़े issues हो सकते हैं. I am very sorry for that in advance. But दाढ़ी भी काफ़ी बढ़ चुकी है and I thought that this may be a good moment for doing a share. So कुछ products यूज़ करूँगा मैं. बात करते हैं आगे. Let's begin. Alright, so आज मैं यूज़ करने वाला हूँ बर्गामो मिस्ट्री। ओके, एंड दिस इज बाय पानी सोप्स का शेविंग सोप, वन ऑफ द शेविंग सोप्स विच वॉज स्पेसिफिकली मेड फॉर इंडियन वेट शेवर्स। ओके, ब्रश में यूज़ करने वाला हूँ पर्ल का ये वेलवेटी ब्रिसल्स वाला। आई गेस इसका प्राइस 229 रुपीज़ है अभी भी। पर्ल शेविंग .in पे भी चेक कर सकते हैं, अमेजोन पे भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये वाला ब्रश है। In addition to this, the razor which I'm going to use is Pearl Flexi. One of the other products which I'm going to review is Cymax blade by Zircon company. Okay, Cymax Ultra है, Cymax Ultra 50 plus 5 blades. So this is how it looks. Okay, and ऐसे ही कुछ टक्स इसमें मौजूद हैं. Okay, 5 टक्स हैं, 10 blades, but I guess उसमें 50 plus 5 दिया है, तो each tuck would contain 11 blades. ओके, सो एक काम करते हैं, फेस वॉश मैंने कर लिया ऑलरेडी. नाउ लेट्स लादर अप एंड देन विल टॉक अबाउट द ब्लेड, रेजर एक्सेट्रा. ओके, अब ये सोप काफ़ी टाइम से मेरे पास है, बर्गामो मिस्ट्री. ओके, एंड आई थिंक इसका जो लेबल था वो सैयद जाफर साहब ने डिज़ाइन किया था, हु इज़ एन इंडियन वेट शेवर्स. ओके, तो इस तरीके कुछ दिख रहा है, ड्राई है, बिल्कुल भी इसको पानी ऐड नहीं किया था मैंने, बट मैं अपने चेहरे पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगा. ब्रश में से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल दूँगा. ड्राई पार्ट, अबाउट 25-30 सॉल्स पहले स्प्रेड कर लेंगे थोड़ा सा सर्ट्स को चेहरे पे. एंड इट स्मेल्स वेरी नाइस. डेफिनेटली बर्गामो का एक सिट्रस इफेक्ट है, but there is an added soapiness mixed with it. कुछ लोगों को शेविंग सोप पसंद आता है पानी सोप्स के, कुछ को नहीं भी पसंद आते इतने. so there is mixed reviews about this. okay, let's do the swirling motions now. फॉर दैट मैटर पानी सोप्स का ना एक पचूली वाला शेविंग सोप भी आता है, जो उनका सबसे पहला शेविंग सोप था. तो वो भी मेरे पास है, मैं कभी किसी वीडियो में ज़रूर उसको भी वापस से रिव्यू करूंगा. मैंने उसको यूज़ किया, मुझे तो ठीक लगा. आई गॉट गुड एक्सपीरियंस विद पानी शेविंग सोप सो फार. बैंगलोर बेस्ड ये काइंड ऑफ होममेड आर्टिजन है. लादर अभी तक तो मुझे स्टेबल लग रहा है फिलहाल. नो चैलेंजेस एज सच. आप कल में कर लेते हैं क्लियर. नेक लाइनिंग एंड ऑल इज ओके, यूं भी शेव करना ही है. ओके, अब इस वीडियो में ऑडियो इश्यूज डेफिनेटली होंगे दोस्तों, बिकॉज आई एम ट्राइंग एंड टेस्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस न्यू एनवायरनमेंट. सो आपको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हाउ कुड आई इम्प्रूव द ऑडियो. कोई मैं इक्विपमेंट यूज़ कर सकता हूँ तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा. बट प्लीज़ टिल द टाइम आई फिक्स और फिगर आउट द ऑडियो प्रॉब्लम्स, प्लीज़ बेयर विथ मी. ओके, Cymax blade, manufactured, packed and marketed by Zircon Global Manufacturing LLP, Jammu, and zircon.global@gmail.com इनका जो ईमेल है वो मेंशन्ड है.
MRP 140 बताया गया है पर पैक। होलसेल शॉप से आप लेंगे या आई थिंक glowshines.com से लेंगे तो शायद आपको थोड़ा रीजनेबल पड़ सकता है MRP पे, ओके, बट यू हैव टू चेक दैट। एंड या इट्स अ सलून पैक, सुपीरियर क्वालिटी मेंशन की गई है, साइमैक्स अल्ट्रा, ओके। ये स्टेनलेस है या प्लैटिनम है ऐसा कुछ तो ये बड़े वाले पैक में तो नहीं बताया है। लेट्स टेक ऑन दिस, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन ही मेंशन है, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। एंड दिस इज डबल रैप्ड, so I'll just randomly pick any blade from between। इस ब्लेड को मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, ओके, सो लाइक दिस, थोड़ा सा केयरफुली आई विल हैव टू ओपन इट। एंड ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, साइमैक्स अल्ट्रा। नाउ आई विल ऑल्सो ओपन पर्ल फ्लेक्सी। इस पे नाम एम्बॉस करके देते हैं हम पर्ल शेविंग से, अगर आप चाहो तो, दिस ऑप्शनल, ओके। तो ये हेड हो गया फिक्स एंड आई विल डायल इट अप टू सेटिंग नंबर 6, या 6 पे ही रखूंगा बिकॉज हैवी बियर्ड ग्रोथ है, 1 हफ्ते की दाढ़ी है। थोड़ा सा डिप किया रेजर को पानी में एंड लेट्स बिगिन स्किन स्ट्रेचिंग, वेरी इसेंशियल। अब मेरे फ्रंट में एक मिरर है, तो अगर मैं उस तरफ देखूं तो आप समझ जाइए कि मैं मिरर देख रहा हूं। वेरी नाइस, स्लिकनेस चेक, आई वोंट से दैट इट इज सुपर डुपर स्लिक, लेकिन जितनी एक कंफर्टेबल शेव करने के लिए जरूरी है उतनी स्लिकनेस इसमें मुझे महसूस हो रही है। बट नाउ स्लिकनेस और कुशनिंग और ये सब चीजें बहुत सब्जेक्टिव होती है, प्लस पानी की क्वालिटी, आपकी लादरिंग की टेक्निक वगैरह पे डिपेंड करता है ये सब। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आपको मिले। हो सकता है कि अगर मेरे फैक्टर सेम और आपके फैक्टर सेम हो तो आपको शायद सिमिलर एक्सपीरियंस मिले, बट इट इज नॉट नेसेसरी। सो डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, खुद यूज करके देख लो और फिर अपना आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स पे भी रिव्यूज पूछ सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो चेक अदर्स वीडियोज ऑल्सो, अगर उन्होंने उस पर रिव्यू किया है तो। यू कैन ज्वाइन एनी फेसबुक ग्रुप, वेट शेविंग से रिलेटेड काफ़ी सारे हैं, इंडिया में अब्रॉड में काफ़ी सारे हैं। कोई भी आप ज्वाइन करें आपको डेफिनेटली नॉलेज में एडिशन होगा। हम लोग का भी एक इंडियन वेट शेवर्स करके ग्रुप है, इन विच नाउ वी हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मेंबरशिप फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, सो एनीवन कैन ज्वाइन बेसिकली। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर डूइंग दैट वाज कि काफ़ी टाइम से हम इंडियन पैराफेरनेलिया के बारे में बात करते शेविंग के, but we thought that it may be a good moment to open the forum for everyone so that जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लोग हैं उनको इंडियन वे ऑफ वेट शेविंग के बारे में पता चले, इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले। एंड हमारे जो इंडियन वेट शेवर्स हैं, कोर इंडियन वेट शेवर्स, उनको जो है वो ग्लोबल प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस हो और बाहर की टेक्निक्स के बारे में भी पता चले। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। एंड रजत भाई being an admin of Indian Weight Shavers, I think he is doing a good job as of now. Being an admin of a Facebook group also is not easy. It's a very very difficult task because एक तो it is a thankless job. There is no appreciation. सब कुछ अच्छा चलता है ना तो ठीक है, लोग कहते हैं कि हाँ भाई चलना ही चाहिए अच्छा, उसके लिए तो आप कर रहे हो, लेकिन जरा सा कुछ प्लस माइनस हो जाता है ना, एवरीवन पाउंसेस ऑन यू, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा कर। एंड इन पर्सनल अपने स्केड्यूल में से, अपने वर्क स्केड्यूल में से, अपने पर्सनल स्केड्यूल में से, फैमिली टाइम में से टाइम निकाल के फेसबुक का ग्रुप का एडमिन पूरा करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, दैट्स नॉट ईजी।
So I really appreciate what he's doing because I have been in his shoes. I am also an admin in Indian Vet Shavers, but mostly अब रजत भाई देखते हैं. He's the active admin. And I am very happy that he's doing a great job. अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ब्लीडिंग हो रहा है. अच्छा हुआ मुझे आपको इसके बारे में बताना ही था. सो बीच में माई स्केड्यूल वॉज वेरी टाइट दोस्तों. मतलब मुझे बिल्कुल भी शेविंग के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था. सो आई वेंट टू अ बार्बर शॉप. वहाँ पे शेविंग करवाया. शेविंग अच्छा हुआ. एंड शेविंग करवाने के 2 दिन बाद ना मुझे यहाँ पे एक ऐसा बॉयल सा महसूस होने लग गया. एंड ऐसे नाउ व्हाट आई एम फीलिंग इज कि कुछ देयर इज समथिंग इनसाइड. और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पस वगैरह कुछ तो फॉर्म हुआ है. सो 90% चांसेस कि ये इनग्रोन हेयर है. मतलब जिसको हम हिंदी में बाल तोड़ कहते हैं वो. सो आई नीड टू चेक दैट. मैं आई कंसल्ट अ डॉक्टर बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था. सो अब मैं चेक करवाऊंगा. आई गेट इट एटलीस्ट डायग्नोज कि क्या है एग्जैक्टली. एंड देन देखते हैं वॉट एवर इट इज. अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी लेंगे फिर जो भी है. एज ऑफ नाउ आई लेट इट बी. देखते हैं क्या होता है. जनरली मैं बार्बर शॉप से शेव कराता हूँ साल में 1-2 बार. तो मुझे ऐसी कोई तकलीफ आती नहीं है. बट मे बी दिस टाइम द शेव वेंट अ बिट टू क्लोज, जिसके कारण वो जो हेयर फॉलिकल है वो बाहर आया ही नहीं स्किन के. वो अंदर ही रह गया कट होके. और फिर वो अंदर ही ऐसे घूमता रहा, जिसके कारण कि ये सिचुएशन हुआ है. आपसे बात करते करते मैं भूल भी गया था कि ऐसा कुछ था. बिकॉज वो उसका पहले तो काफ़ी मुझे पेन होता था बट अब तो नहीं हो रहा है. सो we'll get it checked. Alright, first pass is done. Shave is smooth so far. कोई चैलेंज तो मुझे महसूस नहीं हुआ. ओके बट इधर थोड़ा सा वाइट छोटी छोटी बाल दिखते हैं. सो आई जस्ट डू अ टॉप अप ऑफ द लादर हियर. एंड आई डू अक्रॉस द ग्रोथ some strokes, ज़्यादा नहीं. I'll dial it down now to setting number 3. Okay, 3 पे कर दिया मैंने इसको. ओके सो या शेव वाइज इज ओके. अब मैं चेहरे को धो लेता हूँ वापस से और फिर आफ्टर शेव सेक्शन कर लेते हैं. ओके आफ्टर शेव मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एरोमा ओरिजिनल एलम. ओके कोई मॉइस्चराइजिंग वाला आफ्टर शेव नहीं यूज़ कर रहा आज मैं. बर्निंग लाइक हेल. बट देखो जैसे ही मैंने एलम लगाया उसका जो है वो ब्लड फ्लो काफ़ी हद तक कम हो गया. I can feel some burning here because I went against the grain, across the grain either. But that's okay, it will stop. अब देखो ऐसा एलम में भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बस ऐसे 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 एक बार लगा लीजिए. और मैं जनरली इस तरीके से अप्लाई करता हूँ. तो आप दोनों तरीके से करके देखो, आपको जो अच्छा लगता है वैसे करो आप. बाकी आइडियली ये बात सही है कि एक बार जो इस तरीके से हमने एलम लगा लिया बस तो इट शुड सील द कट्स एंड निक्स. मैं थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करता हूँ.
आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ऑफ हैबिट, बट करता हूँ मैं। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 30-35 सेकंड जो है वो थोड़ा एलम का इफेक्ट होना चाहिए स्किन पे, फिर वो प्रॉपरली एंटीसेप्टिक की तरह और टोनर की तरह काम करता है। सो आई जस्ट वॉश नाउ। मुझे तो इनग्रोन हेयर ही लग रहा है, बट देखते हैं, अगर ये कुछ दिनों में अपने आप ठीक नहीं हुआ तो आई गेट इट चेक्ड विद द डॉक्टर। ओके, सो दैट्स इट दोस्तों। शेव जो है वो अच्छी हुई। इफ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्ट इन फोकस, दैट इज साइमैक्स ब्लेड, तो इट वाज गुड, शार्प एंड स्मूथ, कुछ चैलेंज महसूस नहीं हुआ। फर्स्ट शेव अच्छी हुई एंड या नो चैलेंजेस एज सच, कोई टगिंग महसूस नहीं हुई, कोई फ्रिक्शन महसूस नहीं हुआ। इतने दिन की बियर्ड ग्रोथ भी आराम से जो है वो शेव हो गई। नाउ इसको और यूज़ करेंगे, सेकंड शेव को भी यूज़ करके देखते हैं कैसे परफॉर्म करती है। मे बी आई यूज द सेम रेजर और समथिंग डिफरेंट, बट या दैट्स अबाउट इट। ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गई, बट आई कैन डेफिनेटली सी दिस ओपनिंग ऑफ द इंजुरी और इनग्रोन हेयर नाउ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों। कीप अप द गुड शेव्स। बाय बाय, नमस्कार।